ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। पहले तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, आप लोग मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मैं वन बाय वन आप सभी की जो भी चॉइसेस होती हैं उसके अकॉर्डिंग वीडियोज़ डालती रहती हूँ एंड आई होप आपको क्लैरिटी मिलती होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमारी जो नो कॉन्टैक्ट लव रीडिंग है वो है जेमिनी यानी मिथुन राशि के लिए। ओके, देखिए फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेल आईडी पर chavi.saxena147@gmail.com पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज जेमिनी यानी मिथुन राशि के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लव रीडिंग है वो। चलिए फ्रेंड्स, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ जेमिनी मिथुन राशि वालों की पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जीज हैं। यहाँ आपके पार्टनर की पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जीज और ये आपके रिश्ते की म्यूचुअल एनर्जीज है। ठीक है, जिसे हम वन बाय वन देखेंगे। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं। जेमिनी, आपकी तरफ से पास्ट एनर्जीज क्या रही हैं इस रिश्ते में? द मून कार्ड अपराइट एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। ओके, तो देखिए जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ। उससे पहले मैं एक बात आपसे क्लियर करना चाहती हूँ कि यहाँ पे ये एनर्जीज़ हैं, ये वाइस वर्सा हो सकती हैं। तो हो सकता है कि जो चीज़ें हो वो जस्ट अपोजिट हों, तो आपको जैसे रेजोनेट करें आप वैसे लें। अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ आपकी है या आपकी एनर्जीज़ आपके पार्टनर की है, देखिए वैसे जिस तरह से आपको रेजोनेट होती है वैसे लें। ठीक है, तो चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट एनर्जीज़ में कहीं ना कहीं इस रिश्ते में क्लैरिटी नहीं रही है, या इस रिश्ते से आपकी जो एक्सपेक्टेशंस रही है वो फुलफ़िल नहीं हुई है। आपने जैसा सोचा इस रिश्ते को वैसा ये रिश्ता रहा नहीं है। हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे से कुछ हाइड किया हो सकता है आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस उस समय तक बेटर ना हो जो चीज़ें आपने उनसे हाइड की हों। ठीक है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप उस वक्त अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस पे ज़्यादा फोकस थे जिस वक्त ये रिश्ता स्टार्ट हुआ होगा, और इस रिश्ते पे शायद आपका ध्यान अपना ना रहा हो। ठीक है, बट फिर भी आपका कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट रहा इस रिश्ते से, इस वजह से चीज़ें आगे बढ़ी पास्ट। ठीक है, और अगर मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि जो मिथुन राशि वाले लोग थे, जब ये रिश्ता स्टार्ट हुआ है उनकी लाइफ में, तब शायद उन्हें अपनी लाइफ को लेकर ही क्लैरिटी नहीं थी। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें कौन सा करियर चूज़ करना है, कौन सा एम रखना है, या कौन सी जॉब में जाना है, या किसी तरीके से फाइनेंशियली आप स्ट्रगल कर रहे थे। हो सकता है कुछ लोग अपने घर से दूर हों हो सकता है कुछ लोग अपने घर से दूर हों और चीज़ों के लिए स्ट्रगल कर रहे हों, और उस वक्त वो इस रिश्ते में आए हों। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक तरीके से इस रिश्ते में आ गए थे किसी अट्रैक्शन के तहत या किसी भी ऐसी बात के तहत, बट आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं रही उस समय इस रिश्ते के लिए, और शायद आप बहुत ज़्यादा एनालिसिस भी नहीं कर पाए। आपका बस एक कह सकते हो एक स्टार्टिंग हो गई एक तरीके की, एक रिश्ता स्टार्ट हो गया, बट आप नहीं बहुत ज़्यादा आपने डीप लेवल पर इन चीज़ों की एनालिसिस नहीं की। ठीक है, ये आपकी तरफ से एनर्जीज है। हम आपके पार्टनर की एनर्जीज देख लेते हैं। पास्ट एनर्जीज हैं ये, पेज ऑफ कप्स अपराइट, ओके, 6 ऑफ कप्स। देखिए फ्रेंड्स, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जो भी आपके पार्टनर हैं, हो सकता है कि वो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हों, तो उनकी तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनली उनकी तरफ से अटैचमेंट ज़्यादा रहा है इस रिश्ते में स्टार्टिंग में। ठीक है, वो आपको शायद अपने सोलमेट के रूप में देखते थे, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पॉसिबिलिटीज़ है कि वो आपके बचपन के दोस्त रहे हों, आपके फ्रेंड रहे हों, हो सकता है आपसे कॉलेज में मिले हो, किसी तरह का ऐसा कनेक्शन हो जो आप एक दूसरे को पहले से जानते हो। ठीक है, और फिर देन आपने इस रिश्ते को कन्वर्ट किया हो एक तरीके के रिलेशनशिप में। तो मुझे ऐसा लग रहा है उनकी तरफ से शायद आपको ज़्यादा इमोशनली सपोर्ट मिला है, जिस वजह से आप अपने स्ट्रगल टाइम में इस रिश्ते में आगे बढ़े हैं। ठीक है, और ऐसा लग रहा है आप दोनों ही मुझे या तो सेम एज के हैं, हाँ मुझे सेम एज के लग रहा है। ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग एक ही ऐसे प्लेस पे मिले हैं जहाँ पे हो सकता है आपका वर्क प्लेस हो, या फिर आपकी किसी तरह का मतलब हो सकता है आप स्टूडेंट हो, साथ में हो, कॉलेज में हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है इमोशनली काफ़ी सपोर्ट मिला है आपको अपने पार्टनर से पास्ट में, और आप उस समय शायद अपनी चीज़ों को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे। आपको ज़्यादा क्लैरिटी तो नहीं थी, बट ये था कि इस रिश्ते से एक इमोशनल सपोर्ट, एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में थी, एक इमोशनल शेयरिंग थी आपके बीच में, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको एक सोलमेट कनेक्शन के रूप में देखते थे। ठीक है, अब आपकी म्यूचुअल एनर्जीज देख लेते हैं आपके रिश्ते की पास्ट में क्या रही हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट एंड द स्टार कार्ड।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ये कार्ड भी मुझे शो कर रहे हैं कि कोई एक पर्सन था जो स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप में, या जिस टाइम पे रिश्ता एक तरीके से स्टार्ट हुआ था या कुछ ही टाइम हुआ होगा, वो थोड़ा सा अपने फाइनेंशियल सिचुएशंस को लेके स्ट्रगल कर रहा था। या ये भी हो सकता है कि किसी तरह के हेल्थ इश्यूज़ को फेस कर रहा हो, उनकी मॉम का कोई हेल्थ इशू हो, कोई ऐसी सिचुएशन में थे वो जहाँ वो थोड़े अपने स्ट्रगल टाइम से गुजर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे एक पर्सन है जिसने इमोशनली सपोर्ट किया है इन चीज़ों को, और शायद आपको या आपके पार्टनर को, जो भी वहाँ उस समय स्ट्रगल कर रहे थे, उनको काफ़ी सपोर्ट मिला है, चीज़ें उनकी लाइफ में काफ़ी बैलेंस हुई हैं, और एक तरह से उन्हें ऐसा लगा कि शायद उनकी लाइफ की एक विश कंप्लीट हुई है, ठीक है। हो सकता है आप अगर स्ट्रगल कर रहे थे तो इस रिश्ते ने आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाई है इमोशनल लेवल पर। होता है ना फ्रेंड्स, जब हम स्ट्रगल टाइम में होते हैं तो हमारे पास कोई नहीं होता अपनी इमोशनल शेयरिंग के लिए, और उस वक्त आपके जो पार्टनर हैं उनका काफ़ी इमोशनल सपोर्ट आपको मिला है, काफ़ी उन्होंने आपको सपोर्ट किया है, ठीक है। और इस बुरे वक्त से भी आपको निकाला है। एक तरीके से आप बिल्कुल हेल्पलेस थे, शायद किसी ने आपकी मदद ना की हो, या हो सकता है कुछ ऐसा टाइम आपका बीता हो जहां आप ज़्यादा लोगों को एक्सप्लेन ना कर पाए हों कि चल क्या रहा है, या हो सकता है कि करियर फाइनेंस को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा मुझे टेंस दिख रहे हैं, तब उन्होंने आपको एक इमोशनल सपोर्ट किया है। इस वजह से शायद इस रिश्ते पे आपको ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं मिला और आपने इमोशनली इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। ये तो आपके पास्ट एनर्जीज़ हैं फ्रेंड्स। यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ तो नहीं लग रहे हैं, बट हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे टाइम की कमी का इशू रहा हो, क्योंकि एक इंसान का फोकस थोड़ा सा अपने फाइनेंस पे है और दूसरा इंसान जो है वो इमोशनली इन्वॉल्व है इस रिश्ते में। तो हो सकता है आपके बीच में चीज़ें इस तरीके से इम्बैलेंस हुई हों। और बाकी हम देखते हैं प्रेजेंट एनर्जीज़ क्या है फ्रेंड्स, आपके और आपके पार्टनर की। इसमें से जेमिनी वालों के लिए प्रेजेंट एनर्जीज़ क्या है? 4 ऑफ सॉर्ड्स अपराइट, द वर्ड अप रिवर्स्ड। ओके फ्रेंड्स, मुझे एक जो एनर्जीज आ रही है यहाँ पे, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता जब स्टार्ट हुआ था शायद आप में से एक को दूसरे की ज़रूरत थी। उस वक्त आपको ये रियलाइजेशन नहीं था कि ये प्यार है, ये क्या है क्या नहीं है। आपने बस ये सोचा कि जैसे एक टाइम पे होता है हमें किसी का सपोर्ट चाहिए होता है, हम अकेले होते हैं और तब हम किसी रिश्ते को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये रिश्ता मुझे कुछ उस तरह का लग रहा है। इसी वजह से हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक इस रिश्ते को बैलेंस नहीं कर पाया, क्योंकि होता है जब हम अपने उस टफ टाइम से निकल जाते हैं, उस टाइम को हम क्रॉस कर जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद अब हमें उन चीज़ों की उतनी नीड नहीं रही, शायद हमें उतना सपोर्ट नहीं चाहिए, या शायद हम उन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपकी तरफ से बात करूँ जेमिनी, तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि प्रेजेंट एनर्जीज आपकी कुछ इस तरीके की हैं, स्टक हैं आप बहुत स्टक हैं, आप स्टक भी हैं और आप चाह भी नहीं रहे हैं कुछ करना। मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि या तो आपने सब कुछ एक डेस्टिनी पे छोड़ दिया है, ठीक है, और आप चीज़ों से किनारा करके बैठे हुए हैं। आप जो भी रिश्ते की प्रॉब्लम्स आई हैं प्रेजेंट में, या तो आप अभी उनको डील कर पाने के लिए सक्षम नहीं हैं, या कुछ ऐसा है जो आपके पास शायद अपनी और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि आपने इस रिश्ते को उस प्रायोरिटी लेवल पे नहीं रखा है और आप नहीं अभी इसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। या फिर ये है कि आप सारे एक्शन कर चुके हैं और अब आपको लग रहा है कि अब आपका कोई भला कर सकता है तो वो भगवान है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ द वर्ड का रिवर्स आने का मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ये रिश्ता कहीं जाके स्टक हो गया है। या तो आपके रिश्ते में बाहर के लोगों का इन्फ्लुएंस आया है, जेलसी इन्वॉल्व हुई है। यहाँ पे ऐसा भी प्रॉब्लम हो सकता है कि स्टेटस डिफरेंस होने की वजह से, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टेटस डिफरेंस होने की वजह से या किसी तरह का डिफरेंस है आप दोनों के बीच में, जो आपके बीच में आपके रिश्ते में जेलसी ला रहा है। या तो ये लोगों की जेलसी है या आप दोनों के बीच में आपसी जेलसी इन्वॉल्व हो रही है, और इस वजह से आप इस रिश्ते के लिए फ़िलहाल के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। आप बिल्कुल डिटैच होकर बैठ चुके हैं, क्योंकि हो सकता है काफ़ी टाइम से एक ऐसी साइकिल चल रही है आप दोनों के बीच में जहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। एक इंसान, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे कि एक इंसान जो है इस रिश्ते से इन एंड आउट होता रहता है बार बार, ठीक है, और इस वजह से जो दूसरा पर्सन है वो कहीं ना कहीं स्टक होके रह गया है, ठीक है। तो ये रिश्ता मुझे आप लोग आपकी तरफ से स्टक दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं या किस तरह का टाइम ले रहे हैं बातों के लिए, सॉर्ट करने के लिए, ठीक है। और आपके पर्सन की एनर्जीज देख लेते हैं प्रेजेंट में क्या है। 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड एंड द टेम्परेंस अपराइट। ओके, तो फ्रेंड्स मुझे यहाँ आपके पर्सन की तरफ से तो ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं वो चीज़ों को बैलेंस करके थक भी चुके हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा नीड लग रही है कि इस रिश्ते को और बैलेंस करने की ज़रूरत भी है।
बड़ी ही कश्मकश वाली एनर्जीज़ है फ्रेंड्स ये तो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है, देखिए ये एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, जैसे रेजोनेट करे आप वैसे लें इसे। ये जो आपके पर्सन है इन्होंने काफ़ी स्टार्टिंग में आपको इमोशनली सपोर्ट किया है, और हो सकता है ये काफ़ी इमोशनल पर्सन रहे हों, काफ़ी केयरिंग पर्सन रहे हों। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ की भी कुछ चीज़ें प्रेजेंट में इम्बैलेंस चल रही हैं। प्रेजेंट में शायद ये अपनी कुछ सिचुएशंस में स्ट्रगल झेल रहे हैं। हो सकता है कि इनकी लाइफ की कुछ फाइनेंशियल सिचुएशंस भी अभी बैलेंस ना चल रही हो। कहीं ना कहीं आप दोनों की लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंस जो है, मनी जो है, वो एक मैटर बन ज़रूर रहा है, ठीक है। तो और हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि यहाँ एक फैमिली मैटर आ रहा हो, फैमिली इश्यूज़ आ रहे हो आपके पार्टनर की तरफ से, और वो उन चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं डीप डाउन वो आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, और वो शायद भगवान से प्रे भी करते हैं, और भगवान की ब्लेसिंग्स हैं इस रिश्ते पर, जो कि आपको हेल्प कर रही है इस रिश्ते को बैलेंस करने में, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर जो है कहीं तो स्टक है, या तो उन पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स है, या उनकी खुद की फाइनेंशियल सिचुएशंस है जिनको वो बैलेंस नहीं कर पा रहे, बट उसी टाइम पे वो इस रिश्ते को भी बैलेंस रखना चाह रहे हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे चीज़ें बैलेंस इसलिए भी नहीं है क्योंकि जेमिनी मिथुन राशि वालों आपकी तरफ से मुझे यहाँ पे स्टेप्स नहीं दिख रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि आप थोड़ा सा डिटैच होकर बैठ गए, या इस वक्त आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है इस रिश्ते की। लेकिन जो आपके पार्टनर हैं, जो स्टार्टिंग से इमोशनल रहे हैं इस रिश्ते में, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें बैलेंस हो जाएँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी सिचुएशंस, अपनी प्रॉब्लम्स में भी स्टक हैं इस समय। आपके रिश्ते की म्यूचुअल एनर्जीज देख लेते हैं। 10 ऑफ वैंड्स रिवर्स्ड, एस ऑफ वैंड्स रिवर्स्ड। देखिए यहाँ पे ये सिचुएशंस ऐसी क्यों लग रही हैं कि आप दोनों अपनी अपनी प्रॉब्लम्स में, अपनी अपनी परेशानी में स्टक है बिल्कुल, कि एक पर्सन है जो वो कोई एक्शन ही नहीं लेना चाह रहा है इस वक्त के लिए प्रेजेंट में, और दूसरा पर्सन जो है वो चाहता है चीज़ों के लिए एक्शन लेना, बट कहीं ना कहीं उसके खुद के बर्डन्स बढ़ रहे हैं जिस वजह से वो एक्शन नहीं ले पा रहा है। आप दोनों ही मतलब मैं कहूँगी एक तरीके से चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ कोई ईगो इशू नहीं दिख रहा मुझे, किसी तरह का और कोई इशू नहीं दिख रहा। यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपनी ही लाइफ को बैलेंस कर पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, जिस वजह से रिश्ता जो है जिस लेवल पे होना चाहिए प्रायोरिटी के, वो वहाँ नहीं है, ठीक है। और इस वजह से रिश्ता स्टक होकर रह गया है, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि थोड़ी सी जेलसी इन्वॉल्व हुई है, या तो आप फाइनेंशियली ज़्यादा ग्रो कर गए हैं, करियर वाइज ज़्यादा ग्रो कर गए, या आपके पार्टनर ज़्यादा ग्रो कर गए हैं। किसी एक ने कुछ अचीव किया है जिसकी जेलसी हो सकता है आप दोनों के बीच में आ गई है, और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही है। बट कहीं ना कहीं डीप डाउन आप दोनों लोग एक दूसरे को चाहते हैं। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि मिथुन राशि वाले, या तो आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से, कि आपने ये रिश्ता जब स्टार्ट किया था तो इस रिश्ते को उतने अटैचमेंट से स्टार्ट नहीं किया था। ये एक तरीके से होता है ना, जब हम अकेले होते हैं, जब अकेलापन होता है हमें, तो हम किसी का सहारा एक्सेप्ट करते हैं, किसी का इमोशनल सपोर्ट होता है, उसको हम प्यार समझ लेते हैं। ये रिश्ता कुछ इस तरीके से स्टार्ट हुआ था। इस वजह से जिस वही पर्सन ने इस रिश्ते को इस तरीके से स्टार्ट किया है, उसे शायद मैं कहूँगी प्रेजेंट टाइम में इस रिश्ते की वैल्यू नहीं पता चल रही है। वो पर्सन, उस पर्सन की गलती नहीं है, लेकिन शायद उसे चीज़ें इतनी ईजिली मिल गई हैं, इतनी आसानी से मिल गई हैं कि उन्हें इन चीज़ों की वैल्यू नहीं हो रही है। और जो दूसरा पर्सन है उसको एक टाइम पे ये भी लगता है कि कितना और देना है, कितना करते जाना है, मैं अपनी प्रॉब्लम्स देखूँ या इस रिश्ते को संभालता रहूँ, मेरी भी तो लाइफ है, मुझे आगे बढ़ना है। दो लोग मुझे ऐसी कश्मकश में यहाँ पे एक तरह से कहूँगी फंसे हुए से दिख रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसे मैटर्स यहाँ पे हुए हैं जिनमें या तो कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ है या फैमिली मैटर है, ठीक है। और आप दोनों मैं ये कहूँगी गलत तो नहीं है, लेकिन अपनी अपनी प्रॉब्लम्स में, अपनी अपनी सिचुएशंस में स्टक हैं। और हो सकता है मिथुन राशि वाले आप लोग, आपने ये रिश्ता जब एक्सेप्ट किया है तो मैं कहना चाहूँगी कि हो सकता है कि प्यार नहीं था, कि एक केवल एक अकेलेपन को दूर करने के लिए, एक इमोशनल सपोर्ट जो था, आपने उसको प्यार समझा, ठीक है। और चीज़ें आपकी लाइफ में बैलेंस भी हुई हैं पास्ट में, जब ये पार्टनर आपकी लाइफ में आए हैं। लेकिन ये जो आपके पार्टनर है, ये मुझे काफ़ी इमोशनली एकदम लविंग, केयरिंग लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्हें आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, एक सोलमेट कनेक्शन फील होता है। इन्होंने हमेशा अपने इमोशंस आपको ऑफर किए, हमेशा आपके लिए सपोर्ट रखा है, हमेशा जब आपको इनकी ज़रूरत पड़ी पास्ट में, तब इन्होंने आपको सपोर्ट किया है, ठीक है, जिससे आपकी चीज़ें भी बैलेंस हुई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शायद इनकी भी कुछ अपनी प्रॉब्लम्स रही हैं जो शायद इन्होंने आपसे शेयर ना की हो उस वक्त। लेकिन यही कहते हैं ना कि एक प्रॉब्लम्स बढ़ते बढ़ते एक टाइम आता है जब हमारे लिए वो चीज़ें बर्डन हो जाती हैं। और मुझे लग रहा है कि जब आपकी चीज़ें, यानी जेमिनी वालों की चीज़ें जब थोड़ी सी ठीक होने लगी,
ठीक है। और तब शायद कुछ जेलसी का या कुछ बाहर के लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, या हो सकता है आपकी या उनकी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, और तब आपने इन चीज़ों को, मैं कहूँगी, उतना प्रेजेंट में आप एक्शन नहीं दे रहे हैं, या आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको एक्शन लेना कैसे है, या आपको लग रहा है कि शायद आप कैपेबल ही नहीं है कोई एक्शन लेने के, ठीक है। और आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं, देखिए, जितने लविंग केयरिंग स्टार्टिंग में थे, जितने इमोशनल में स्टार्टिंग में थे, वो अभी भी उतने ही लविंग हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि उनकी तरफ से भी कुछ चीज़ें हैं जो बर्डन बनती जा रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं। वो दोनों को बैलेंस कर रहे हैं। मुझे आपके पार्टनर जो है, देखिए, ये एनर्जीज आपकी भी हो सकती है, बट वो बहुत केयरिंग लग रहे हैं, बहुत लविंग लग रहे हैं, बहुत सपोर्टिव लग रहे हैं, ठीक है। और आप दोनों अपने अपने बर्डन्स को फेस कर रहे हैं, नो डाउट दिख रहा है, जिस वजह से कोई एक्शंस नहीं हो रहे प्रेजेंट सिनेरियो में, ठीक है। तो चलिए अब आपकी फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं कि जिस तरीके से रिश्ता स्टक है, क्या फ्यूचर में क्या होने वाला है, जून मंथ के लिए क्या चेंजेस आने वाले हैं। 2 ऑफ वैंड्स अपराइट, 8 ऑफ कप्स रिवर्स्ड। तो फ्रेंड्स, अगर आपके फ्यूचर एनर्जीज की बात करूँ जेमिनी, तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, क्यों आप इतने कंफ्यूज हैं, किन चीज़ों के लिए हैं, कितना सोच रहे हैं। कभी कभी ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए अप्रोच रख रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपके जीवन में, आपके दिल में स्टेटस, फाइनेंस, ठीक है, करियर इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप इमोशनली चीज़ों को ना ऐसे इग्नोर कर देते हैं। मुझे ऐसा फील आ रहा है, ठीक है। और इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में भी ना आप इतने ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड बनने की कोशिश कर रहे हैं, या इतने ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ सोच रहे हैं कि इमोशनली आप चीज़ों को ना तो सॉल्व कर रहे हैं और ना ही उनको फेस करना चाह रहे हैं। फ्यूचर की एनर्जीज भी जेमिनी मुझे ये आ रही है कि आप, हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ चांसेस है कि आप ये जो रिश्ते में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये जो परेशानियाँ चल रही हैं, इनको फेस ना करें और इनसे आगे बढ़ जाए, मूव ऑन कर दें, ठीक है। क्योंकि आपने कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, प्रायोरिटी में ही इस रिश्ते को नहीं रखा है। स्टार्टिंग से आपकी प्रायोरिटी रही है एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एक मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए एक दौड़, एक तरीके से कहूँगी अपनी फैमिली को स्टेबल करना, इस तरह के आपकी एनर्जीज रही हैं। और इस वजह से कभी आपने शायद इस रिश्ते को उतना प्रायोरिटी पे नहीं रखा जितना इसको अटेंशन की ज़रूरत थी। और मुझे अभी भी फ्यूचर में आपकी एनर्जीज ऐसी लग रही है कि आपका दिमाग तो जाता है, आप थोड़ा सा सोचते तो हैं, परेशान होते हैं, आपको लगता है कि क्या करें इस रिश्ते के लिए, सोचे अपना करियर देखूं, अपनी लाइफ देखूं या इस रिश्ते को देखूं। लेकिन फिर कहीं ना कहीं आपका अटैचमेंट आपको ना मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ले जाता है, इमोशंस की तरफ। मुझे पता नहीं क्यों जेमिनी वाले यहाँ पे जो हैं, जिनसे भी रेजोनेट कर रही है, वो लोग ऐसे लग रहे हैं जैसे इमोशनली वो उतने ज़्यादा ओपन अप नहीं है, इमोशनली उतने एक्सप्रेसिव नहीं है, या इमोशनली आप उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं यहाँ पे, है ना। क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि चीज़ों को सॉल्व करने की जगह आप चीज़ों से भागना ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इस वजह से ऐसी एनर्जीज दिख रही है फ्यूचर में भी कि आप सोच तो रहे हैं, आप मिस कर रहे हैं उन्हें, अपने पर्सन को मिस कर रहे हैं, सोच रहे हैं आप उनके बारे में, आप चाह रहे हैं कुछ एक्शन लेना, लेकिन आपका कन्फ्यूज़न ऐसा है ना कि आपको हमेशा बोल देता है कि जहाँ इमोशनल बातें आए ना वहाँ से हट लो, ठीक है। और जहाँ पे आपको लगता है कि बस लाइफ यही है, लाइफ एक स्टेटस है, लाइफ एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है बस, और मुझे आप उसी की तरफ फोकस करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा टाइम लेके कोई एक्शन लेंगे, लेकिन अभी की जो एनर्जीज मुझे फ्यूचर के लिए दिख रही हैं, जून मंथ के लिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अभी थोड़ा और टाइम लेंगे, ठीक है। और थोड़ा अगर आप माइंडसेट चेंज करें ना जेमिनी वाले, तो चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं। बस आपको करना क्या है, इस रिश्ते को प्रायोरिटी पर लाना है, जो कि आपने पहले से ही स्टार्टिंग से शायद इतना नहीं लाए हैं। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, मैं कहूँगी, फाइनेंस को लेकर या लाइफ में अपने स्टेटस को लेकर बहुत ज़्यादा चीज़ें चलती हैं। इमोशनली जब चीज़ें आती हैं तो आप एकदम ऐसे हो जाते हैं कि आपको समझ ही नहीं आता करना क्या है, ठीक है। और यही एनर्जीज फ्यूचर में भी दिख रही हैं कि आप दुखी हैं, परेशान हैं, आप नहीं चाहते कि ये खालीपन आपकी लाइफ में दोबारा से आए, ठीक है। आप नहीं छोड़ना चाहते, एक अटैचमेंट है आपका इस तरफ, मिस कर रहे हैं आप उस पर्सन को, लेकिन आपको एक्शन लेना नहीं आ रहा, इमोशनली आपको चीज़ें करनी कैसे नहीं पता, तो आपको लग रहा है कि चलो मूव ऑन करते हैं, चलो कहते हैं ना, इग्नोर करते हैं, इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड कर लेते हैं। आप इस तरह की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, जून मंथ के लिए एनर्जीज़ हैं फ्रेंड्स ये। चलिए अब आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखते हैं कि फ्यूचर में उनकी एनर्जीज़ क्या रहने वाली हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, जजमेंट रिवर्स्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके पार्टनर की एनर्जीज कहूँ मैं तो उन्होंने चीज़ें शायद इतने टाइम से इतनी बैलेंस की हैं कि अब एक तरीके की
डिपेंडेंसी में है वो, या तो मुझे ऐसे लग रहा है कि उनकी लाइफ में, उनकी फैमिली में कुछ ऐसे मैटर है जहाँ पे कुछ लोगों को उनकी ज़रूरत इतनी ज़्यादा है कि वो आपके और उनके बीच में बैलेंस नहीं बैठा पा रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं वो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये भी लग रहा है कि शायद आपसे ज़्यादा ज़रूरत उनकी फैमिली को है उनकी, और इस वजह से देखिए यहाँ पे वो मुझे फाइनेंशियली और इमोशनली डिपेंडेंट दिख रहे हैं उन पर। फ्यूचर एनर्जीज़ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस रिश्ते को लेकर वो किसी भी जजमेंट पे नहीं आ रहे हैं, किसी डिसीजन पे नहीं आ पा रहे हैं। फ्यूचर में भी आप दोनों की तरफ से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते के लिए आप अभी थोड़ा और टाइम लेंगे। ठीक है, किसी भी फाइनल डिसीजन पे आने से पहले आप इस रिश्ते के लिए और टाइम लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन की अगर मैं बात करूं तो वो अभी भी इस रिश्ते में इंटरेस्टेड है, अभी भी वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में चीज़ें ठीक हो जाएं अपनी तरफ से, लेकिन उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो उन्हें बैलेंस नहीं करने दे रही हैं चीज़ें। और आपकी अगर मैं बात करूं तो आप मुझे थोड़े से, मैं कहूँगी यहाँ पे इमोशनली इमेच्योर लग रहे हैं। इमोशनली आप उतने ज़्यादा समझदार नहीं दिख रहे हैं जेमिनी वाले। बस मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फाइनेंशियल चीज़ों के पीछे हैं, फाइनेंस के पीछे हैं। समझ रहे हैं ना आप पूरी बात की, इस तरीके से, इस तरीके की दौड़ में हैं आप। तो जैसे ही आपके पास इमोशनल बातें आती हैं आपको ऐसा लगता है कि आप क्या करना है ना। लेकिन आप दोनों ही स्टक हैं अभी। मैं कहूँगी कि मूव ऑन करने के बाद तो मूव ऑन आप दोनों ने ही नहीं किया है। ठीक है, एक इंसान भाग ज़रूर रहा है दूसरे इंसान से, ऐसी एनर्जीज हो सकती है यहाँ पे कि पहले भी और या हो सकता है अभी भी एक इंसान दूसरे इंसान से भाग तो रहा होगा, लेकिन मूव ऑन कहूँ तो मूव ऑन नहीं कर पा रहा है कोई भी यहाँ पे। चलिए आपके रिश्ते की म्यूचुअल एनर्जीज में देख लेते हैं कि फ्यूचर में क्या है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरह के ना एक्शंस में बहुत स्लो हैं, बहुत स्लो हैं, आप दोनों ही स्लो हैं। और ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आपको पीछे खींच रही हैं। एक पर्सन है जो अंदर ही अंदर दिल में ऐसे सोच रहा है कि उसे जाके बस बात कर लेनी है, चीज़ें ठीक कर लेनी है, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं ले रहा है। जब फिजिकल लेवल में बात आ रही है तो वो कोई एक्शन नहीं ले रहा है। उसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि शायद उसे ऐसा लगता है कि आप उसे मिसअंडरस्टैंड कर लेंगे, आप उसे गलत समझ लेंगे, चीज़ें बिगड़ जाएंगी और वो नहीं संभाल पाएगा। और दूसरा पर्सन है वो बस सोच रहा है कि हाँ उसे अभी बात तो करनी है, चीज़ें ठीक तो करनी है, फेथफुल भी है वो आपके लिए, है ना। और मतलब एक तरीके से ऐसी एनर्जीज है कि चाह भी रहा है वो बंदा कि आप उसकी लाइफ में फिर से वापस आ जाएं, चीज़ें फिर से बैलेंस्ड हो जाएं, बट वो केवल सोच रहा है, उसे नहीं समझ में आ रहा एक्शन लेना कैसे। आप दोनों में से, मतलब मुझे सही बता रही हूँ, इस रीडिंग में ऐसी एनर्जीज आई हैं कि दोनों ही अपनी अपनी जगहों पे अपनी अपनी चीज़ों में फंसे हुए से हैं, स्टक हैं। ठीक है, और हो सकता है कि इस रिश्ते को लेकर स्टार्टिंग में सीरियस नहीं रहे हो आप दोनों में से कोई एक, लेकिन दूसरे ने अपने प्यार से, अपने इमोशंस से इस रिश्ते में जगह बनाई है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि एक इंसान यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनली इमेच्योर है और दूसरा इंसान जो है वो अपनी परेशानियों में घिरा हुआ सा है, और इस वजह से आपका रिश्ता एकदम स्टक होके रह गया है। थोड़ी से लोगों की जेलसी भी इन्वॉल्व है और कुछ ऐसा फैमिली मैटर है यहाँ पे जहाँ पे आपके पार्टनर, जेमिनी वालों के जो पार्टनर हैं, उनको चीज़ें बैलेंस करने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, और कुछ बर्डन्स हैं, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो आप डील कर रहे हैं जिस वजह से रिश्ता जो है, इसको जितनी अटेंशन चाहिए हो उतनी अटेंशन इस रिश्ते को नहीं मिल रही है। ठीक है, और अगर मैं फ्यूचर के एनर्जीज़ की बात करूं तो आप दोनों ही एक इनडिसिसिव मोड में दिख रहे हैं, किसी भी डिसीजन पे नहीं दिख रहे हैं मुझे, ना तो मूव ऑन कर पा रहे हैं ना आगे बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, बस एक तरह से वेटिंग गेम चल रहा है कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में। और अगर बात करूं म्यूचुअल एनर्जीज़ की तो देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि एक पर्सन है, शायद वो कुछ ज़्यादा चाह रहा है, कुछ ज़्यादा ऑफर करना चाह रहा है अपनी तरफ से, लेकिन वही है कि वो भी रुका हुआ है। शायद वो ये सोच रहा है कि आप नहीं बढ़ रहे, और दूसरा पर्सन जो है वो ये सोच रहा है कि अगर वो बढ़ता है तो शायद उसको गलत समझ लिया जाएगा, इसलिए वो भी नहीं बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं आप दोनों स्टक हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो एक यहाँ पे बहुत ही फेथफुल है, बहुत ही दिल से आना चाहता है और बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए आना चाहता है, और दूसरा इंसान जो है बहुत ही जल्दी आना चाहता है, बहुत ही इम्पेशेंटली आना चाहता है। लेकिन आप लोग इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा सोच रहे हैं चीज़ों को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर, अपने प्रॉब्लम्स, बर्डन्स को लेकर, कि आपकी एनर्जीज़ में वो चीज़ें हैं, आपके मन में वो चीज़ें हैं, लेकिन जब बात आती है फिजिकल लेवल पे तो आप दोनों ही स्टेप नहीं ले रहे हैं। और ये एनर्जीज़ मुझे जून तक भी लग रही है कि हो सकता है आप इसी तरीके से स्टक रहने वाले हैं जून मंथ तक भी। लेकिन हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं कि जून मंथ में आपको एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं तो किसी तरह का कम्युनिकेशन मिल जाए, किसी तरह की ऐसी कोई बात हो जाए आपकी जिस वजह से जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस है ये आपके बेटर हो जाए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि एकदम से कमिटमेंट मिल जाए, लेकिन हो सकता है किसी तरह का कम्युनिकेशन आपको मिले उनसे,
किसी तरह की क्लैरिटी मिले आपको उनसे, ठीक है, कि किस परेशानी में है वो, किस बर्डन में हो सकता है, किसी तरह की क्लैरिटी वो आपको ज़रूर दें, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जून। ओके, तो ये थी फ्रेंड्स मिथुन राशि यानी जेमिनी वालों के लिए नो कॉन्टैक्ट लव रीडिंग। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप मेरी रीडिंग से कितना कनेक्ट हो पाए हैं प्लीज़ बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट नो कॉन्टैक्ट लव रीडिंग में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सेफ रहिए, स्ट्रांग रहिए और पॉजिटिव रहिए, और प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, ठीक है। और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए फ्रेंड्स। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।